F-35B लाइटनिंग ड्यू हवा में एक भूत जैसा है। उसे इनविजिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी का कमाल। फिर भी यह यहाँ है, एक इंडियन एयर स्ट्रिप पर एक्सपोज्ड। उसके सीक्रेट्स दुनिया के सामने हैं। वेस्टर्न एयर पावर का क्राउन जूल घर से दूर खुले में क्यों ग्राउंडेड है? उसकी रेडर अब्सॉर्बिंग स्किन, मास्क्ड इंजन्स और पायलट का सुपर हेलमेट उसे एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। मिलिट्री डोमिनेंस का एक सिंबल। सबसे करीबी एलाइज को ही कभी इसे करीब से देखने को मिलता है। अब तक ऐसे क्लोजली गार्डेड एसेट का फॉरेन सॉइल पर फंसे रहना उसकी इनविंसिबिलिटी की मिथ में एक क्रैक है। दुनिया देख रही है और टेक्निकल स्नैक्स के बारे में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस खोखले लगते हैं। एक मशीन जो वॉर के लिए बनी है, जिसमें लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी हैं, वह यहाँ इंडिया में बस फेल कैसे हो सकती है? भूत मशीन से बाहर आ गया है और उसकी मौजूदगी ने ग्लोबल स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। ऑफिशियल स्टोरी रूटीन है। एक ब्रिटिश F-35B एक जॉइंट एक्सरसाइज के रास्ते में अरेबियन सी के ऊपर सिस्टम फेलियर्स की एक कैस्केड से पास्ट। पायलट क्रिटिकल मैलफंक्शंस का सामना करते हुए ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की नियरेस्ट सेफ हेवन पर डाइवर्ट किया, एक इंडियन एयरफोर्स बेस पर। विडंबना यह है कि स्टेल्थ जेट को अपनी मौजूदगी सभी को ब्रॉडकास्ट करनी पड़ी। एक फ्लॉलेस लैंडिंग के लिए इंडियन कंट्रोलर्स पर फिलडोसा करना पड़ा। इंडिया सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं था, यह एक क्राइसिस में एकमात्र वायबल ऑप्शन था। जेट की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए यूके ने इंडिया पर फिलडोसा किया एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने का, लेकिन इस एक्ट ने इंडिया को एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन में डाल दिया। अब दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है और इंडिया के पास कीज हैं। यह इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल मिसहैप से कहीं ज्यादा है। यह एक डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट है। ब्रिटिश फॉलआउट को मैनेज करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं, जबकि इंडिया की रोल एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के रूप में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गई है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बैड लक था या कुछ और? दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। ग्राउंडेड F-35B की खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी। कुछ ने टेक्निकल ग्लिच को दोषी हेल्ड, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, हार्श क्लाइमेट, बस बैड लक। लेकिन एक बोल्डर थ्योरी ने जोर पकड़ा। क्या होगा अगर इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क ने इनविजिबल जेट को डिटेक्ट और डिसेबल कर दिया? सोशल मीडिया मीम्स से भर गया, इंडिया की कथित डिजिटल चेकमेट का जश्न मनाते हुए। स्केप्टिक्स ने इसे फैंटेसी कहा, लेकिन एम्बिग्यूटी ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की रेपुटेशन को और बढ़ावा दिया। ट्रूथ मर्की है, लेकिन स्पेकुलेशन अपने आप में इंडिया के लिए एक जीत है। कंफर्म या डिनाई न करके इंडिया दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। इस अनसर्टेनिटी में एक नया रिस्पेक्ट पैदा होता है। इंडियन एयरफोर्स ने तेजी से काम किया। F-35B को सिक्योर किया, उसे एक फोर्टिफाइड शेल्टर में टाउड किया और बेस को लॉकडाउन कर दिया। एलीट कमांडोज और एयर पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी रिंग्स बनाए। ऊपर का एयर स्पेस एक नो फ्लाई जोन था। ब्रिटिश इंजीनियर्स पहुंचे, इंडियन सुपरविजन के तहत काम कर रहे थे। हर मूव ऑब्जर्व किया जा रहा था। हर रिपेयर इंडिया के लिए एक लेसन था। हर पैनल जो खोला गया वह वेस्टर्न सीक्रेट्स की एक झलक थी। ब्रिटिश टीम को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। जेट को ठीक करो, लेकिन कुछ भी वाइटल रिवील मत करो। इस बीच पार्किंग फीस के बारे में जोक्स चलने लगे और ऑकवर्ड हॉस्पिटैलिटी के मीम्स, जिससे स्टैंड ऑफ की सरियल नेचर उजागर हुई। जितना ज्यादा जेट रुका, उसकी सुप्रेमेसी की मिथ उतनी ही फीकी पड़ती गई। इंडिया के लिए यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, यूके के लिए एक पब्लिक रिलेशंस नाइटमेयर। F-35B, जो कभी डोमिनेंस का सिंबल था, अब एक गेस्ट अंडर सीज के रूप में बैठा था। इंडियन सॉइल पर हर दिन उसकी लेजेंड को चिप्ड अवे कर रहा था। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल पावर सर्कल्स में शॉक वेव्स भेज दिए। वेस्ट के लिए यह F-35 की इनविंसिबिलिटी के ऑरा पर एक ब्लो है। चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा गिफ्ट। इंडिया इस बीच शांत रहा, प्रोफेशनल, साइलेंट और इन कंट्रोल। चाहे वह टेक्निकल ग्लिच था या एक सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक टेकडाउन, इंडिया की एम्बिग्यूटी उसकी स्ट्रेंथ है। दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एपिसोड ने क्वाइटली इंडिया के स्टेटस को ऊंचा किया है, कस्टमर से कंटेंडर तक। वॉरफेयर का फ्यूचर इस बात पर निर्भर हो सकता है कि कौन इनविजिबल बैटल स्पेस में महारत हासिल कर सकता है। F-35B का अनस्केड्यूल्ड स्टॉप ओवर एक पावरफुल अनाउंसमेंट है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ गया है। जुलाई 2, 2025 की रात पश्चिमी भारत के IAF कंट्रोल सेंटर में सब कुछ सामान्य था, तब तक जब तक अरब सागर के ऊपर अचानक एक नया ब्लिप रडार पर नहीं उभरा। यह विमान बेहद तेज था और सबसे हैरान करने वाली बात, इसने 7700 स्क्वॉक किया, यानी इमरजेंसी सिग्नल। यह किसी भी निर्धारित उड़ान योजना में नहीं था, न नागरिक न सैन्य।
कंट्रोलर्स ने तुरंत संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विमान की गति और ऊंचाई फाइटर जेट जैसी थी, लेकिन रडार पर लगभग अदृश्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का संकेत। हर सेकंड कीमती था। आदेश जारी हुआ, लड़ाकू विमान तैनात करो। कुछ ही मिनटों में 2 IAF Su-30 MKI जेट्स इंटरसेप्ट के लिए रवाना हो गए। रहस्य गहराता गया। यह कोई खोया हुआ एयरलाइनर नहीं, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा एडवांस था, जो अब भारतीय आसमान में गिर रहा था। भारतीय Su-30 MKI ने विजुअल कांटेक्ट बनाया। यह था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का F-35B लाइटनिंग डावी, दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर। यह जेट HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर से एक टॉप सीक्रेट नेटो ड्रिल साइलेंट ट्राइडेंट के तहत उड़ रहा था। मिशन था स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की टेस्टिंग, पूरी तरह गुप्त। लेकिन गंभीर खराबी ने F-35B को इमरजेंसी में डाल दिया। IAF पायलट्स ने तुरंत कमांड सेंटर को सूचना दी। अब मिशन इंटरसेप्शन से रेस्क्यू में बदल गया। ब्रिटिश पायलट ने नजदीकी सुरक्षित लैंडिंग की मांग की। IAF ने तेजी से निर्णय लिया, F-35B को अहमदाबाद के नागरिक एयरपोर्ट पर उतारना होगा। यह असामान्य था, लेकिन पायलट की जान सबसे ऊपर थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट अचानक अंतरराष्ट्रीय संकट के केंद्र में आ गया। सभी यात्री विमानों को डायवर्ट किया गया। फायर टेंडर और एम्बुलेंसें तैनात हो गईं। एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों में भ्रम और घबराहट थी। कोई नहीं जानता था कौन सा विमान आ रहा है। ब्रिटिश पायलट ने 2 IAF जेट्स की मदद से F-35B को मुश्किल से लैंड कराया। रनवे पर अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने तस्वीरें खींच लीं, अफवाहें फैलने लगीं। असल वजह थी F-35B के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी। पायलट ने सही फैसला लिया। समुद्र में लौटना असंभव था, डाइवर्ट करना ही सुरक्षित था। अब प्राथमिकता थी विमान और उसकी तकनीक की सुरक्षा। F-35B के रुकते ही सुरक्षा ऑपरेशन शुरू हो गया। CISF ने घेरा बनाया। गरुड़ कमांडो पहुंचे। खुफिया एजेंसियां और मोबाइल जैमर सक्रिय हो गए। ड्रोन नो फ्लाई जोन घोषित। ब्रिटिश सरकार की निगरानी में सैटेलाइट से लाइव फीड ली जा रही थी। F-35B सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि उड़ता हुआ कंप्यूटर है। इसकी स्टेल्थ तकनीक सबसे बड़ा राज। इसकी कोटिंग और डिजाइन की सुरक्षा बेहद जरूरी थी। छोटा सा नमूना भी खजाना बन सकता था। जेट को तुरंत तिरपाल से ढंका गया, ताकि कोई संवेदनशील हिस्सा न दिखे। अमेरिका और UK के सख्त प्रोटोकॉल लागू हुए। तकनीक किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखनी थी। भारत में F-35B की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। यह एक रणनीतिक रत्न था। यह तालमेल भारत UK रक्षा साझेदारी का नतीजा था। तेज समन्वित प्रतिक्रिया संभव हुई। ब्रिटिश पायलट की इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही भारत ने ओवरफ्लाइट और लैंडिंग की अनुमति दी। अब अगला कदम F-35B की मरम्मत। ब्रिटिश तकनीकी टीम और स्पेयर पार्ट्स भारत भेजे गए। सारी मरम्मत भारतीय सुरक्षा घेरे में होगी। तकनीकी गोपनीयता बनी रहेगी। यह घटना भारत की वैश्विक भूमिका का उदाहरण बन गई, एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार। मरम्मत के बाद F-35B को ग्राउंड चेकिंग के बाद सुरक्षित एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया जाएगा। यह कहानी भारत UK रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। संकट, तकनीक और साझेदारी की परीक्षा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, यह एक ऐसा साझेदार है। 2023 इंडिया की मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। रॉयल एयर फोर्स के 2 F-35B लाइटनिंग ड्यू जेट्स एक इंडियन एयर फोर्स बेस पर लैंड हुए। तरंग शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज के लिए पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंडियन सॉइल से ऑन-परेड हुआ। एक शांत अराइवल जिसके जियोपॉलिटिकल इकोज लाउड थे। F-35 प्रोग्राम हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव डिफेंस प्रोजेक्ट है और इसे नॉन अलाइड बेस से ऑन-परेड करने देना एक मेजर एक्ट ऑफ ट्रस्ट है। इंडिया द्वारा इन जेट्स को होस्ट करना US और UK के साथ कॉन्फिडेंस के एक नए लेवल का सिग्नल था। यह इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था इंडिया के लिए। यह F-35B की कैपेबिलिटीज को नजदीक से देखने का एक रेयर चांस था। US और UK के लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। F-35 सिर्फ एक जेट नहीं है, यह एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसमें वेस्ट के सबसे प्राइज्ड मिलिट्री सीक्रेट्स भरे हुए हैं। इसे इंडिया से ऑन-परेड करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए थी। इंडिया ने फोर्ट्रेस जैसे मल्टी लेयर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ रिस्पॉन्ड किया। बेस पर स्टेराइल जोन बनाए गए जिसमें एक्सेस केवल अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए गए पर्सनल तक ही लिमिटेड था। गरुड़ कमांडो, एडवांस सर्विलांस और 24/7 पेट्रोल ने पेरीमीटर को सिक्योर किया। साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही कठोर थी। F-35 की डिजिटल बैकबोन LIS को आइसोलेटेड नेटवर्क्स और एन्क्रिप्टेड चैनल्स से प्रोटेक्ट किया गया था।
जिसे इंडियन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मॉनिटर करते थे। इंडिया के नॉन अलाइंड एरा के दौरान इस लेवल का कून प्रेषण अकल्पनीय था, लेकिन QMCASA और BCA जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स ने रास्ता बनाया। सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिया का फ्लॉलेस रिकॉर्ड ने उसके पार्टनर्स को आश्वस्त किया। F-35 की विजिट ने साबित किया कि इंडिया सिर्फ एक बायर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक विश्वसनीय गार्डियन भी है। इस इवेंट ने ग्लोबल स्टेज पर एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को पक्का किया। F-35B को एक फ्लाइंग कंप्यूटर कहा जाता है। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के राडार के लिए लगभग इनविजिबल बनाता है, इसकी शेप और राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की वजह से। इसका रिवॉल्यूशनरी सेंसर फ्यूजन सभी ऑन बोर्ड और अलाइड सेंसर्स से डेटा को कंबाइन करता है, जिससे पायलट को एक सिंगल क्लियर बैटलफील्ड पिक्चर मिलती है सीधे हेलमेट वाइजर पर। बी वेरिएंट का गेम चेंजिंग फीचर एस्ट्रियोवियल है, शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग, जो एक लिफ्ट फैन और रोटेटिंग इंजन नोजल द्वारा पॉसिबल होता है। ये शॉर्ट रनवे, डैमेज्ड एयरफील्ड या छोटे कैरियर्स से ऑपरेट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अनमैच्ड है, जो इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट और अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज के लिए आइडियल बनाती है। F-35 एक अकेला हंटर नहीं है, यह एक टीम प्लेयर है। इसकी सिक्योर डेटा लिंक्स इसे दूसरे जेट्स, शिप्स और ग्राउंड फोर्सेज के साथ रियल टाइम में टारगेटिंग इन्फो शेयर करने देती है। यह थ्रेट्स को स्पॉट कर सकता है और पुराने फाइटर्स या मिसाइल यूनिट्स को क्वाइटली डेटा पास कर सकता है, जिससे फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। F-35B एक फाइटर से कहीं बढ़कर है। यह एक कमांड एंड कंट्रोल हब है, जो पूरी मिलिट्री को स्मार्ट और डेडलियर बनाता है। इंडिया में इसका अराइवल एयर कॉम्बैट के फ्यूचर की पहली झलक थी। F-35B को होस्ट करना एक मिलिट्री फीट से बढ़कर था, ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमैटिक माइलस्टोन था। दशकों तक ऐसी एडवांस टेक नाटो सहयोगियों के लिए रिजर्व थी। इस एक्सरसाइज में इंडिया की भूमिका ने दिखाया कि उसने विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर्स के एक नए लीग में एंट्री ले ली थी। यूएस और यूके का ट्रस्ट इंडिया के स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड और C-17 P-8I और अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म्स की सिक्योर हैंडलिंग के जरिए कमाया गया था। F-35 डिप्लॉयमेंट ने इंडिया की क्रेडिबिलिटी को वैलिड किया। अदर टेक पावर्स, फ्रांस, इजराइल, जापान को एक मैसेज भेजा कि इंडिया हाई टेक कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। ये नेक्स्ट जेन सिस्टम्स के फ्यूचर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए दरवाजे खोलता है। एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में इंडिया की प्रोफाइल अब सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर करने पर विचार करने वालों के लिए एक बेंचमार्क है। इस इवेंट ने इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के स्टेटस को मजबूत किया, सिर्फ एक प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। इसने इंडिया के डिप्लोमैटिक लेवरेज और रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत किया। F-35B के अराइवल ने इंडिया भर में एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन पैदा किया। क्या कोई खरीदने की योजना थी? डिफेंस सर्कल्स में जेट के इंडियन एयर फोर्स और नेवी में फिट होने को लेकर बहस छिड़ गई, जिससे नेशनल प्राइड को बढ़ावा मिला। वेस्ट का ट्रस्ट इंडिया के बढ़ते ग्लोबल कद और विश्वसनीयता की पहचान के रूप में देखा गया। F-35 कॉकपिट में एक IAF पायलट की इमेज नए कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी का प्रतीक बन गई। अफवाहें और थ्योरीज बहुत थीं, लेकिन पब्लिक की तीव्र रुचि ने डिफेंस और स्ट्रेटेजी पर इंडिया के बढ़ते फोकस को उजागर किया। इस इवेंट ने मॉडर्नाइजेशन पर व्यापक चर्चा शुरू की। MSEA जैसे स्वदेशी प्रोग्राम और इंडिया की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पर भी इंडिया के लिए यह कटिंग एज टेक का मूल्यांकन करने और अपनी ऑपरेशनल पावर को दिखाने का एक मौका था। यूएस और यूके के लिए यह इंडो पैसिफिक में संबंधों को गहरा करने और एकता का मैसेज भेजने का एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तरीका था। F-35B लाइटनिंग ड्यू हवा में एक भूत जैसा है, उसे इनविजिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी का कमाल, फिर भी यह यहाँ है, एक इंडियन एयर स्ट्रिप पर एक्सपोज्ड। उसके सीक्रेट्स दुनिया के सामने हैं। वेस्टर्न एयर पावर का क्राउन जूल घर से दूर खुले में क्यों ग्राउंडेड है? उसकी रेडर अब्सॉर्बिंग स्किन, मास्क्ड इंजन्स और पायलट का सुपर हेलमेट उसे एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। मिलिट्री डोमिनेंस का एक सिंबल। सबसे करीबी एलाइज को ही कभी इसे करीब से देखने को मिलता है। अब तक ऐसे क्लोजली गार्डेड एसेट का फॉरेन सॉइल पर फंसे रहना उसकी इनविंसिबिलिटी की मिथ में एक क्रैक है। दुनिया देख रही है और टेक्निकल स्नैक्स के बारे में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस खोखले लगते हैं। एक मशीन जो वॉर के लिए बनी है, जिसमें लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी हैं, वह यहाँ इंडिया में बस फेल कैसे हो सकती है? भूत मशीन से बाहर आ गया है और उसकी मौजूदगी ने ग्लोबल स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। ऑफिशियल स्टोरी रूटीन है। एक ब्रिटिश F-35B एक जॉइंट एक्सरसाइज के रास्ते में अरेबियन सी के ऊपर सिस्टम फेलियर्स की एक कैस्केड से पास्ट।
पायलट क्रिटिकल मैलफंक्शंस का सामना करते हुए ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की नियरेस्ट सेफ हेवन पर डाइवर्ट किया, एक इंडियन एयरफोर्स बेस पर। विडंबना यह है कि स्टेल्थ जेट को अपनी मौजूदगी सभी को ब्रॉडकास्ट करनी पड़ी। एक फ्लॉलेस लैंडिंग के लिए इंडियन कंट्रोलर्स पर फिलडोसा करना पड़ा। इंडिया सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं था, यह एक क्राइसिस में एकमात्र वायबल ऑप्शन था जेट की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए। यूके ने इंडिया पर फिलडोसा किया एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने का, लेकिन इस एक्ट ने इंडिया को एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन में डाल दिया। अब दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है और इंडिया के पास कीज हैं। यह इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल मिसहैप से कहीं ज्यादा है, यह एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट है। ब्रिटिश फॉलआउट को मैनेज करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं, जबकि इंडिया की रोल एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के रूप में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गई है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बैड लक था या कुछ और? दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। ग्राउंडेड F-35B की खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी। कुछ ने टेक्निकल ग्लिच को दोषी हेल्ड, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, हार्श क्लाइमेट, बस बैड लक। लेकिन एक बोल्डर थ्योरी ने जोर पकड़ा। क्या होगा अगर इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क ने इनविजिबल जेट को डिटेक्ट और डिसेबल कर दिया? सोशल मीडिया मीम्स से भर गया, इंडिया की कथित डिजिटल चेकमेट का जश्न मनाते हुए। स्केप्टिक्स ने इसे फैंटेसी कहा, लेकिन एम्बिग्यूटी ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की रेपुटेशन को और बढ़ावा दिया। ट्रूथ मर्की है, लेकिन स्पेकुलेशन अपने आप में इंडिया के लिए एक जीत है। कंफर्म या डिनाई न करके इंडिया दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। इस अनसर्टेनिटी में एक नया रिस्पेक्ट पैदा होता है। इंडियन एयरफोर्स ने तेजी से काम किया, F-35B को सिक्योर किया, उसे एक फोर्टिफाइड शेल्टर में टाउड किया और बेस को लॉकडाउन कर दिया। एलीट कमांडोज और एयर पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी रिंग्स बनाए। ऊपर का एयर स्पेस एक नो फ्लाई जोन था। ब्रिटिश इंजीनियर्स पहुंचे, इंडियन सुपरविजन के तहत काम कर रहे थे। हर मूव ऑब्जर्व किया जा रहा था। हर रिपेयर इंडिया के लिए एक लेसन था। हर पैनल जो खोला गया वह वेस्टर्न सीक्रेट्स की एक झलक थी। ब्रिटिश टीम को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, जेट को ठीक करो लेकिन कुछ भी वाइटल रिवील मत करो। इस बीच पार्किंग फीस के बारे में जोक्स चलने लगे और ऑकवर्ड हॉस्पिटैलिटी के मीम्स, जिससे स्टैंड ऑफ की सरियल नेचर उजागर हुई। जितना ज्यादा जेट रुका, उसकी सुप्रेमेसी की मिथ उतनी ही फीकी पड़ती गई। इंडिया के लिए यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, यूके के लिए एक पब्लिक रिलेशंस नाइटमेयर। F-35B, जो कभी डोमिनेंस का सिंबल था, अब एक गेस्ट अंडर सीज के रूप में बैठा था। इंडियन सोइल पर हर दिन उसकी लेजेंड को चिप्ड अवे कर रहा था। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल पावर सर्कल्स में शॉक वेव्स भेज दिए। वेस्ट के लिए यह F-35 की इनविंसिबिलिटी के ऑरा पर एक ब्लो है, चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा गिफ्ट। इंडिया इस बीच शांत रहा, प्रोफेशनल, साइलेंट और इन कंट्रोल। चाहे वह टेक्निकल ग्लिच था या एक सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक टेकडाउन, इंडिया की एम्बिग्यूटी उसकी स्ट्रेंथ है। दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एपिसोड ने क्वाइटली इंडिया के स्टेटस को ऊंचा किया है, कस्टमर से कंटेंडर तक। वॉरफेयर का फ्यूचर इस बात पर निर्भर हो सकता है कि कौन इनविजिबल बैटल स्पेस में महारत हासिल कर सकता है। F-35B का अनस्केड्यूल्ड स्टॉप ओवर एक पावरफुल अनाउंसमेंट है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ गया है। जुलाई 2, 2025 की रात पश्चिमी भारत के IAF कंट्रोल सेंटर में सब कुछ सामान्य था, तब तक जब तक अरब सागर के ऊपर अचानक एक नया ब्लिप रडार पर नहीं उभरा। यह विमान बेहद तेज था और सबसे हैरान करने वाली बात, इसने 7700 स्क्वॉक किया, यानी इमरजेंसी सिग्नल। यह किसी भी निर्धारित उड़ान योजना में नहीं था, न नागरिक न सैन्य। कंट्रोलर्स ने तुरंत संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विमान की गति और ऊंचाई फाइटर जेट जैसी थी, लेकिन रडार पर लगभग अदृश्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का संकेत। हर सेकंड कीमती था। आदेश जारी हुआ, लड़ाकू विमान तैनात करो। कुछ ही मिनटों में 2 IAF Su-30 MKI जेट्स इंटरसेप्ट के लिए रवाना हो गए। रहस्य गहराता गया। यह कोई खोया हुआ एयरलाइनर नहीं, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा एडवांस था, जो अब भारतीय आसमान में गिर रहा था। भारतीय Su-30 MKI ने विजुअल कांटेक्ट बनाया। यह था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का F-35B लाइटनिंग डावी, दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर। यह जेट HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर से एक टॉप सीक्रेट नेटो ड्रिल साइलेंट ट्राइडेंट के तहत उड़ रहा था। मिशन था स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की टेस्टिंग, पूरी तरह गुप्त। लेकिन गंभीर खराबी ने F-35B को इमरजेंसी में डाल दिया। IAF पायलट्स ने तुरंत कमांड सेंटर को सूचना दी। अब मिशन इंटरसेप्शन से रेस्क्यू में बदल गया। ब्रिटिश पायलट ने नजदीकी सुरक्षित लैंडिंग की मांग की।
आईएएफ ने तेजी से निर्णय लिया, F-35B को अहमदाबाद के नागरिक एयरपोर्ट पर उतारना होगा। यह असामान्य था, लेकिन पायलट की जान सबसे ऊपर थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट अचानक अंतरराष्ट्रीय संकट के केंद्र में आ गया। सभी यात्री विमानों को डायवर्ट किया गया, फायर टेंडर और एम्बुलेंसें तैनात हो गईं। एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों में भ्रम और घबराहट थी। कोई नहीं जानता था कौन सा विमान आ रहा है। ब्रिटिश पायलट ने 2 आईएएफ जेट्स की मदद से F-35B को मुश्किल से लैंड कराया। रनवे पर अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने तस्वीरें खींच लीं, अफवाहें फैलने लगीं। असल वजह थी F-35B के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी। पायलट ने सही फैसला लिया, समुद्र में लौटना असंभव था, डाइवर्ट करना ही सुरक्षित था। अब प्राथमिकता थी विमान और उसकी तकनीक की सुरक्षा। F-35B के रुकते ही सुरक्षा ऑपरेशन शुरू हो गया। CISF ने घेरा बनाया, गरुड़ कमांडो पहुंचे, खुफिया एजेंसियां और मोबाइल जैमर सक्रिय हो गए, ड्रोन नो फ्लाई जोन घोषित। ब्रिटिश सरकार की निगरानी में सैटेलाइट से लाइव फीड ली जा रही थी। F-35B सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि उड़ता हुआ कंप्यूटर है। इसकी स्टेल्थ तकनीक सबसे बड़ा राज। इसकी कोटिंग और डिजाइन की सुरक्षा बेहद जरूरी थी। छोटा सा नमूना भी खजाना बन सकता था। जेट को तुरंत तिरपाल से ढंका गया ताकि कोई संवेदनशील हिस्सा न दिखे। अमेरिका और यूके के सख्त प्रोटोकॉल लागू हुए। तकनीक किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखनी थी। भारत में F-35B की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। यह एक रणनीतिक रत्न था। यह तालमेल भारत यूके रक्षा साझेदारी का नतीजा था। तेज समन्वित प्रतिक्रिया संभव हुई। ब्रिटिश पायलट की इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही भारत ने ओवरफ्लाइट और लैंडिंग की अनुमति दी। अब अगला कदम F-35B की मरम्मत। ब्रिटिश तकनीकी टीम और स्पेयर पार्ट्स भारत भेजे गए। सारी मरम्मत भारतीय सुरक्षा घेरे में होगी, तकनीकी गोपनीयता बनी रहेगी। यह घटना भारत की वैश्विक भूमिका का उदाहरण बन गई, एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार। मरम्मत के बाद F-35B को ग्राउंड चेकिंग के बाद सुरक्षित एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया जाएगा। यह कहानी भारत यूके रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है, संकट, तकनीक और साझेदारी की परीक्षा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, यह एक ऐसा साझेदार है। 2023 इंडिया की मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। रॉयल एयर फोर्स के 2 F-35B लाइटनिंग ड्यू जेट्स एक इंडियन एयर फोर्स बेस पर लैंड हुए। तरंग शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज के लिए पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंडियन सॉइल से ऑन-परेड हुआ। एक शांत अराइवल जिसके जियोपॉलिटिकल इकोज लाउड थे। F-35 प्रोग्राम हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव डिफेंस प्रोजेक्ट है और इसे नॉन अलाइड बेस से ऑन-परेड करने देना एक मेजर एक्ट ऑफ ट्रस्ट है। इंडिया द्वारा इन जेट्स को होस्ट करना यूएस और यूके के साथ कॉन्फिडेंस के एक नए लेवल का सिग्नल था। यह इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था इंडिया के लिए। यह F-35B की कैपेबिलिटीज को नजदीक से देखने का एक रेयर चांस था। यूएस और यूके के लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। F-35 सिर्फ एक जेट नहीं है, यह एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसमें वेस्ट के सबसे प्राइज्ड मिलिट्री सीक्रेट्स भरे हुए हैं। इसे इंडिया से ऑन-परेड करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए थी। इंडिया ने फोर्ट्रेस जैसे मल्टी लेयर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ रिस्पॉन्ड किया। बेस पर स्टेराइल जोन बनाए गए जिसमें एक्सेस केवल अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए गए पर्सनल तक ही लिमिटेड था। गरुड़ कमांडो, एडवांस सर्विलांस और 24/7 पेट्रोल ने पेरीमीटर को सिक्योर किया। साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही कठोर थी। F-35 की डिजिटल बैकबोन LIS को आइसोलेटेड नेटवर्क्स और एन्क्रिप्टेड चैनल्स से प्रोटेक्ट किया गया था, जिसे इंडियन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मॉनिटर करते थे। इंडिया के नॉन अलाइंड एरा के दौरान इस लेवल का कूनप्रेशन अकल्पनीय था, लेकिन QMCASA और BCA जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स ने रास्ता बनाया। सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिया का फ्लॉलेस रिकॉर्ड ने उसके पार्टनर्स को आश्वस्त किया। F-35 की विजिट ने साबित किया कि इंडिया सिर्फ एक बायर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक विश्वसनीय गार्डियन भी है। इस इवेंट ने ग्लोबल स्टेज पर एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को पक्का किया। F-35B को एक फ्लाइंग कंप्यूटर कहा जाता है। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के राडार के लिए लगभग इनविजिबल बनाता है, इसकी शेप और राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की वजह से। इसका रिवॉल्यूशनरी सेंसर फ्यूजन सभी ऑन बोर्ड और अलाइड सेंसर्स से डेटा को कंबाइन करता है, जिससे पायलट को एक सिंगल क्लियर बैटलफील्ड पिक्चर मिलती है सीधे हेलमेट वाइजर पर। B वेरिएंट का गेम चेंजिंग फीचर एस्ट्यूवियल है, शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग, जो एक लिफ्ट फैन और रोटेटिंग इंजन नोजल द्वारा पॉसिबल होता है।
ये शॉर्ट रनवे, डैमेज्ड एयरफील्ड या छोटे कैरियर्स से ऑपरेट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अनमैच्ड है, जो इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट और अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज के लिए आइडियल बनाती है। F-35 एक अकेला हंटर नहीं है, यह एक टीम प्लेयर है। इसकी सिक्योर डेटा लिंक्स इसे दूसरे जेट्स, शिप्स और ग्राउंड फोर्सेस के साथ रियल टाइम में टारगेटिंग इन्फो शेयर करने देती है। यह थ्रेट्स को स्पॉट कर सकता है और पुराने फाइटर्स या मिसाइल यूनिट्स को क्वाइटली डेटा पास कर सकता है, जिससे फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। F-35B एक फाइटर से कहीं बढ़कर है। यह एक कमांड एंड कंट्रोल हब है, जो पूरी मिलिट्री को स्मार्ट और डेडलियर बनाता है। इंडिया में इसका अराइवल एयर कॉम्बैट के फ्यूचर की पहली झलक थी। F-35B को होस्ट करना एक मिलिट्री फीट से बढ़कर था, ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमैटिक माइलस्टोन था। दशकों तक ऐसी एडवांस टेक नाटो सहयोगियों के लिए रिजर्व थी। इस एक्सरसाइज में इंडिया की भूमिका ने दिखाया कि उसने विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर्स के एक नए लीग में एंट्री ले ली थी। यूएस और यूके का ट्रस्ट इंडिया के स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड और C-17 P-8I और अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म्स की सिक्योर हैंडलिंग के जरिए कमाया गया था। F-35 डिप्लॉयमेंट ने इंडिया की क्रेडिबिलिटी को वैलिड किया। अदर टेक पावर्स, फ्रांस, इजराइल, जापान को एक मैसेज भेजा कि इंडिया हाई टेक कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। ये नेक्स्ट जेन सिस्टम्स के फ्यूचर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए दरवाजे खोलता है। एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में इंडिया की प्रोफाइल अब सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर करने पर विचार करने वालों के लिए एक बेंचमार्क है। इस इवेंट ने इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के स्टेटस को मजबूत किया, सिर्फ एक प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। इसने इंडिया के डिप्लोमैटिक लेवरेज और रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत किया। F-35B के अराइवल ने इंडिया भर में एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन पैदा किया। क्या कोई खरीदने की योजना थी? डिफेंस सर्कल्स में जेट के इंडियन एयर फोर्स और नेवी में फिट होने को लेकर बहस छिड़ गई, जिससे नेशनल प्राइड को बढ़ावा मिला। वेस्ट का ट्रस्ट इंडिया के बढ़ते ग्लोबल कद और विश्वसनीयता की पहचान के रूप में देखा गया। F-35 कॉकपिट में एक IAF पायलट की इमेज नए कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी का प्रतीक बन गई। अफवाहें और थ्योरीज बहुत थीं, लेकिन पब्लिक की तीव्र रुचि ने डिफेंस और स्ट्रेटेजी पर इंडिया के बढ़ते फोकस को उजागर किया। इस इवेंट ने मॉडर्नाइजेशन पर व्यापक चर्चा शुरू की। MSEA जैसे स्वदेशी प्रोग्राम और इंडिया की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पर भी इंडिया के लिए यह कटिंग एज टेक का मूल्यांकन करने और अपनी ऑपरेशनल पावर को दिखाने का एक मौका था। यूएस और यूके के लिए यह इंडो पैसिफिक में संबंधों को गहरा करने और एकता का मैसेज भेजने का एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तरीका था। F-35B लाइटनिंग ड्यू हवा में एक भूत जैसा है, उसे इनविजिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी का कमाल, फिर भी यह यहाँ है, एक इंडियन एयर स्ट्रिप पर एक्सपोज्ड। उसके सीक्रेट्स दुनिया के सामने हैं। वेस्टर्न एयर पावर का क्राउन जूल घर से दूर खुले में क्यों ग्राउंडेड है? उसकी रेडर अब्सॉर्बिंग स्किन, मास्क्ड इंजन्स और पायलट का सुपर हेलमेट उसे एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। मिलिट्री डोमिनेंस का एक सिंबल। सबसे करीबी एलाइज को ही कभी इसे करीब से देखने को मिलता है। अब तक ऐसे क्लोजली गार्डेड एसेट का फॉरेन सोइल पर फंसे रहना उसकी इनविंसिबिलिटी की मिथ में एक क्रैक है। दुनिया देख रही है और टेक्निकल स्नैक्स के बारे में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस खोखले लगते हैं। एक मशीन जो वॉर के लिए बनी है, जिसमें लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी हैं, वह यहाँ इंडिया में बस फेल कैसे हो सकती है? भूत मशीन से बाहर आ गया है और उसकी मौजूदगी ने ग्लोबल स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। ऑफिशियल स्टोरी रूटीन है। एक ब्रिटिश F-35B एक जॉइंट एक्सरसाइज के रास्ते में अरेबियन सी के ऊपर सिस्टम फेलियर्स की एक कैस्केड से पास्ट। पायलट क्रिटिकल मैलफंक्शंस का सामना करते हुए ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की नियरेस्ट सेफ हेवन पर डाइवर्ट किया, एक इंडियन एयरफोर्स बेस पर। विडंबना यह है कि स्टेल्थ जेट को अपनी मौजूदगी सभी को ब्रॉडकास्ट करनी पड़ी। एक फ्लॉलेस लैंडिंग के लिए इंडियन कंट्रोलर्स पर फिलडोसा करना पड़ा। इंडिया सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं था, यह एक क्राइसिस में एकमात्र वायबल ऑप्शन था। जेट की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए यूके ने इंडिया पर फिलडोसा किया एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने का, लेकिन इस एक्ट ने इंडिया को एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन में डाल दिया। अब दुनिया का सबसे एडवांस्ड जेट एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है और इंडिया के पास कीज हैं। यह इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल मिसहैप से कहीं ज्यादा है, यह एक डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट है। ब्रिटिश फॉलआउट को मैनेज करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं, जबकि इंडिया की रोल एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के रूप में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गई है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बैड लक था या कुछ और? दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। ग्राउंडेड F-35B की खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी।
कुछ ने टेक्निकल ग्लिच को दोषी हेल्ड, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, हार्श क्लाइमेट, बस बैड लक। लेकिन एक बोल्डर थ्योरी ने जोर पकड़ा। क्या होगा अगर इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क ने इनविजिबल जेट को डिटेक्ट और डिसेबल कर दिया? सोशल मीडिया मीम्स से भर गया, इंडिया की कथित डिजिटल चेकमेट का जश्न मनाते हुए। स्केप्टिक्स ने इसे फैंटेसी कहा, लेकिन एम्बिग्यूटी ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की रेपुटेशन को और बढ़ावा दिया। ट्रूथ मर्की है, लेकिन स्पेकुलेशन अपने आप में इंडिया के लिए एक जीत है। कंफर्म या डिनाई न करके इंडिया दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। इस अनसर्टेनिटी में एक नया रिस्पेक्ट पैदा होता है। इंडियन एयरफोर्स ने तेजी से काम किया, F-35B को सिक्योर किया, उसे एक फोर्टिफाइड शेल्टर में टाउड किया और बेस को लॉकडाउन कर दिया। एलीट कमांडोज और एयर पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी रिंग्स बनाए। ऊपर का एयर स्पेस एक नो फ्लाई जोन था। ब्रिटिश इंजीनियर्स पहुंचे, इंडियन सुपरविजन के तहत काम कर रहे थे। हर मूव ऑब्जर्व किया जा रहा था। हर रिपेयर इंडिया के लिए एक लेसन था। हर पैनल जो खोला गया वह वेस्टर्न सीक्रेट्स की एक झलक थी। ब्रिटिश टीम को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, जेट को ठीक करो लेकिन कुछ भी वाइटल रिवील मत करो। इस बीच पार्किंग फीस के बारे में जोक्स चलने लगे और ऑकवर्ड हॉस्पिटैलिटी के मीम्स, जिससे स्टैंड ऑफ की सरियल नेचर उजागर हुई। जितना ज्यादा जेट रुका, उसकी सुप्रेमेसी की मिथ उतनी ही फीकी पड़ती गई। इंडिया के लिए यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, यूके के लिए एक पब्लिक रिलेशंस नाइटमेयर। F-35B, जो कभी डोमिनेंस का सिंबल था, अब एक गेस्ट अंडर सीज के रूप में बैठा था। इंडियन सोइल पर हर दिन उसकी लेजेंड को चिप्ड अवे कर रहा था। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल पावर सर्कल्स में शॉक वेव्स भेज दिए। वेस्ट के लिए यह F-35 की इनविंसिबिलिटी के ऑरा पर एक ब्लो है, चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा गिफ्ट। इंडिया इस बीच शांत रहा, प्रोफेशनल, साइलेंट और इन कंट्रोल। चाहे वह टेक्निकल ग्लिच था या एक सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक टेकडाउन, इंडिया की एम्बिग्यूटी उसकी स्ट्रेंथ है। दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एपिसोड ने क्वाइटली इंडिया के स्टेटस को ऊंचा किया है, कस्टमर से कंटेंडर तक। वॉरफेयर का फ्यूचर इस बात पर निर्भर हो सकता है कि कौन इनविजिबल बैटल स्पेस में महारत हासिल कर सकता है। F-35B का अनस्केड्यूल्ड स्टॉप ओवर एक पावरफुल अनाउंसमेंट है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ गया है। जुलाई 2, 2025 की रात पश्चिमी भारत के IAF कंट्रोल सेंटर में सब कुछ सामान्य था, तब तक जब तक अरब सागर के ऊपर अचानक एक नया ब्लिप रडार पर नहीं उभरा। यह विमान बेहद तेज था और सबसे हैरान करने वाली बात, इसने 7700 स्क्वॉक किया, यानी इमरजेंसी सिग्नल। यह किसी भी निर्धारित उड़ान योजना में नहीं था, न नागरिक न सैन्य। कंट्रोलर्स ने तुरंत संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विमान की गति और ऊंचाई फाइटर जेट जैसी थी, लेकिन रडार पर लगभग अदृश्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का संकेत। हर सेकंड कीमती था। आदेश जारी हुआ, लड़ाकू विमान तैनात करो। कुछ ही मिनटों में 2 IAF Su-30 MKI जेट्स इंटरसेप्ट के लिए रवाना हो गए। रहस्य गहराता गया। यह कोई खोया हुआ एयरलाइनर नहीं, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा एडवांस था, जो अब भारतीय आसमान में गिर रहा था। भारतीय Su-30 MKI ने विजुअल कांटेक्ट बनाया। यह था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का F-35B लाइटनिंग डावी, दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर। यह जेट HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर से एक टॉप सीक्रेट नेटो ड्रिल साइलेंट ट्राइडेंट के तहत उड़ रहा था। मिशन था स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की टेस्टिंग, पूरी तरह गुप्त। लेकिन गंभीर खराबी ने F-35B को इमरजेंसी में डाल दिया। IAF पायलट्स ने तुरंत कमांड सेंटर को सूचना दी। अब मिशन इंटरसेप्शन से रेस्क्यू में बदल गया। ब्रिटिश पायलट ने नजदीकी सुरक्षित लैंडिंग की मांग की। IAF ने तेजी से निर्णय लिया, F-35B को अहमदाबाद के नागरिक एयरपोर्ट पर उतारना होगा। यह असामान्य था, लेकिन पायलट की जान सबसे ऊपर थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट अचानक अंतरराष्ट्रीय संकट के केंद्र में आ गया। सभी यात्री विमानों को डायवर्ट किया गया। फायर टेंडर और एम्बुलेंसें तैनात हो गईं। एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों में भ्रम और घबराहट थी। कोई नहीं जानता था कौन सा विमान आ रहा है। ब्रिटिश पायलट ने 2 IAF जेट्स की मदद से F-35B को मुश्किल से लैंड कराया। रनवे पर अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने तस्वीरें खींच लीं, अफवाहें फैलने लगीं। असल वजह थी F-35B के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी। पायलट ने सही फैसला लिया, समुद्र में लौटना असंभव था, डाइवर्ट करना ही सुरक्षित था। अब प्राथमिकता थी विमान और उसकी तकनीक की सुरक्षा। F-35B के रुकते ही सुरक्षा ऑपरेशन शुरू हो गया। CISF ने घेरा बनाया, गरुड़ कमांडो पहुंचे, खुफिया एजेंसियां और मोबाइल जैमर सक्रिय हो गए, ड्रोन नो फ्लाई जोन घोषित। ब्रिटिश सरकार की निगरानी में सैटेलाइट से लाइव फीड ली जा रही थी।
F-35B सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि उड़ता हुआ कंप्यूटर है। इसकी स्टेल्थ तकनीक सबसे बड़ा राज। इसकी कोटिंग और डिजाइन की सुरक्षा बेहद जरूरी थी। छोटा सा नमूना भी खजाना बन सकता था। जेट को तुरंत तिरपाल से ढंका गया ताकि कोई संवेदनशील हिस्सा न दिखे। अमेरिका और यूके के सख्त प्रोटोकॉल लागू हुए। तकनीक किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखनी थी। भारत में F-35B की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। यह एक रणनीतिक रत्न था। यह तालमेल भारत यूके रक्षा साझेदारी का नतीजा था। तेज समन्वित प्रतिक्रिया संभव हुई। ब्रिटिश पायलट की इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही भारत ने ओवरफ्लाइट और लैंडिंग की अनुमति दी। अब अगला कदम F-35B की मरम्मत। ब्रिटिश तकनीकी टीम और स्पेयर पार्ट्स भारत भेजे गए। सारी मरम्मत भारतीय सुरक्षा घेरे में होगी। तकनीकी गोपनीयता बनी रहेगी। यह घटना भारत की वैश्विक भूमिका का उदाहरण बन गई, एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार। मरम्मत के बाद F-35B को ग्राउंड चेकिंग के बाद सुरक्षित एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया जाएगा। यह कहानी भारत यूके रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। संकट, तकनीक और साझेदारी की परीक्षा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, यह एक ऐसा साझेदार है। 2023 इंडिया की मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। रॉयल एयर फोर्स के 2 F-35B लाइटनिंग ड्यू जेट्स एक इंडियन एयर फोर्स बेस पर लैंड हुए। तरंग शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज के लिए पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंडियन सॉइल से ऑन परेड हुआ। एक शांत अराइवल जिसके जियोपॉलिटिकल इकोज लाउड थे। F-35 प्रोग्राम हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव डिफेंस प्रोजेक्ट है और इसे नॉन अलाइड बेस से ऑन परेड करने देना एक मेजर एक्ट ऑफ ट्रस्ट है। इंडिया द्वारा इन जेट्स को होस्ट करना यूएस और यूके के साथ कॉन्फिडेंस के एक नए लेवल का सिग्नल था। यह इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था इंडिया के लिए। यह F-35B की कैपेबिलिटीज को नजदीक से देखने का एक रेयर चांस था। यूएस और यूके के लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। F-35 सिर्फ एक जेट नहीं है, यह एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसमें वेस्ट के सबसे प्राइज्ड मिलिट्री सीक्रेट्स भरे हुए हैं। इसे इंडिया से ऑन परेड करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए थी। इंडिया ने फोर्ट्रेस जैसे मल्टी लेयर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ रिस्पॉन्ड किया। बेस पर स्टेराइल जोन बनाए गए जिसमें एक्सेस केवल अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए गए पर्सनल तक ही लिमिटेड था। गरुड़ कमांडो, एडवांस सर्विलांस और 24/7 पेट्रोल ने पेरीमीटर को सिक्योर किया। साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही कठोर थी। F-35 की डिजिटल बैकबोन LIS को आइसोलेटेड नेटवर्क्स और एन्क्रिप्टेड चैनल्स से प्रोटेक्ट किया गया था, जिसे इंडियन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मॉनिटर करते थे। इंडिया के नॉन अलाइंड एरा के दौरान इस लेवल का कूनप्रेशन अकल्पनीय था, लेकिन QM CASA और BCA जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स ने रास्ता बनाया। सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिया का फ्लॉलेस रिकॉर्ड ने उसके पार्टनर्स को आश्वस्त किया। F-35 की विजिट ने साबित किया कि इंडिया सिर्फ एक बायर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक विश्वसनीय गार्डियन भी है। इस इवेंट ने ग्लोबल स्टेज पर एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को पक्का किया। F-35B को एक फ्लाइंग कंप्यूटर कहा जाता है। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के राडार के लिए लगभग इनविजिबल बनाता है, इसकी शेप और राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की वजह से। इसका रिवॉल्यूशनरी सेंसर फ्यूजन सभी ऑन बोर्ड और अलाइड सेंसर्स से डेटा को कंबाइन करता है, जिससे पायलट को एक सिंगल क्लियर बैटलफील्ड पिक्चर मिलती है सीधे हेलमेट वाइजर पर। B वेरिएंट का गेम चेंजिंग फीचर एस्ट्रियोवियल है, शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग, जो एक लिफ्ट फैन और रोटेटिंग इंजन नोजल द्वारा पॉसिबल होता है। ये शॉर्ट रनवे, डैमेज्ड एयरफील्ड या छोटे कैरियर्स से ऑन परेड कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अनमैच्ड है, जो इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट और अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज के लिए आइडियल बनाती है। F-35 एक अकेला हंटर नहीं है, यह एक टीम प्लेयर है। इसकी सिक्योर डेटा लिंक्स इसे दूसरे जेट्स, शिप्स और ग्राउंड फोर्सेज के साथ रियल टाइम में टारगेटिंग इन्फो शेयर करने देती है। यह थ्रेट्स को स्पॉट कर सकता है और पुराने फाइटर्स या मिसाइल यूनिट्स को क्वाइटली डेटा पास कर सकता है, जिससे फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। F-35B एक फाइटर से कहीं बढ़कर है। यह एक कमांड एंड कंट्रोल हब है, जो पूरी मिलिट्री को स्मार्ट और डेडलियर बनाता है। इंडिया में इसका अराइवल एयर कॉम्बैट के फ्यूचर की पहली झलक थी। F-35B को होस्ट करना एक मिलिट्री फीट से बढ़कर था, यह इंडिया के लिए एक डिप्लोमैटिक माइलस्टोन था। दशकों तक ऐसी एडवांस टेक नाटो सहयोगियों के लिए रिजर्व थी। इस एक्सरसाइज में इंडिया की भूमिका ने दिखाया कि उसने विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर्स के एक नए लीग में एंट्री ले ली थी।
यूएस और यूके का ट्रस्ट इंडिया के स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड और C-17 P-8I और अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म्स की सिक्योर हैंडलिंग के जरिए कमाया गया था। F-35 डिप्लॉयमेंट ने इंडिया की क्रेडिबिलिटी को वैलिड किया। अदर टेक पावर्स फ्रांस, इजराइल, जापान को एक मैसेज भेजा कि इंडिया हाई टेक कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। ये नेक्स्ट जेन सिस्टम्स के फ्यूचर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए दरवाजे खोलता है। एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में इंडिया की प्रोफाइल अब सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर करने पर विचार करने वालों के लिए एक बेंचमार्क है। इस इवेंट ने इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के स्टेटस को मजबूत किया, सिर्फ एक प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। इसने इंडिया के डिप्लोमेटिक लेवरेज और रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत किया। F-35B के अराइवल ने इंडिया भर में एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन पैदा किया। क्या कोई खरीदने की योजना थी? डिफेंस सर्कल्स में जेट के इंडियन एयर फोर्स और नेवी में फिट होने को लेकर बहस छिड़ गई, जिससे नेशनल प्राइड को बढ़ावा मिला। वेस्ट का ट्रस्ट इंडिया के बढ़ते ग्लोबल कद और विश्वसनीयता की पहचान के रूप में देखा गया। F-35 कॉकपिट में एक IAF पायलट की इमेज नए कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी का प्रतीक बन गई। अफवाहें और थ्योरीज बहुत थीं, लेकिन पब्लिक की तीव्र रुचि ने डिफेंस और स्ट्रेटेजी पर इंडिया के बढ़ते फोकस को उजागर किया। इस इवेंट ने मॉडर्नाइजेशन पर व्यापक चर्चा शुरू की। MSEA जैसे स्वदेशी प्रोग्राम और इंडिया की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पर भी इंडिया के लिए यह कटिंग एज टेक का मूल्यांकन करने और अपनी ऑपरेशनल पावर को दिखाने का एक मौका था। यूएस और यूके के लिए यह इंडो पैसिफिक में संबंधों को गहरा करने और एकता का मैसेज भेजने का एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तरीका था।